नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करेंगे। टाइम एंड वर्क के ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग 7वां टाइप करने वाले हैं। ये 7वें टाइप में देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लो कि क्वेश्चन है क्या, किस टाइप के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है। ये किसी काम को 10 डेज में कर सकता है और बी उसी काम को क्या कर सकता है, 20 डेज में कर सकता है। अब कह रहा है दे वर्क टुगेदर, एक साथ वो लोग 4 दिन तक काम करता है। आफ्टर दैट ए काम छोड़कर चले जाता है। देन कह रहा है कि बी जो है रिमेनिंग काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये बताओ। तो देखो, इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं। यहां सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी है, ए और बी है, ए और बी। ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, सवाल दिया हुआ है कि 10 डेज में कर सकता है। और बी उसी काम को 20 डेज में कर सकता है। कौन से काम को, तो काम अपने को मालूम नहीं है, कोई एक काम है। अब कौन काम है, एक्स वाई जेड, क्या घर बनाना है, पत्थर तोड़ना है, क्या काम है, वो दिया नहीं रहता है सवाल में। वो अपने आप को एज्यूम कर लेना होता है कुछ भी टोटल वर्क। तो यहां पे कोई काम है जिस काम को ए, सेम मान लो कोई एक्स वाई जेड काम है, उस काम को ए अकेला अगर करे तो 10 दिन में कर सकता है। और बी अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में कर सकता है, 20 डेज में कर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये आपको टाइम गिवन है, ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी या इफिशियंसी, जो बोलो आप, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी कैसे निकालते हो आप, तो आप जानते हो कि सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वर्क एज्यूम करते हैं। जो 10 और 20 का एलसीएम ले लो, ये 20 आएगा, है ना। तो ये 20 हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। जो दोनों का एलसीएम आ रहा है उसी को हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क मान सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं कि क्या जरूरी है कि इसी को टोटल वर्क माना जाए, नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। 20 के बदला 24, 25, 26 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि जब खुद ही लेना हो तो ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से डिविजिबल हो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इफिशियंसी निकालना आसान होता है। अब देखो इफिशियंसी यहां से कैसे निकलेगा। 10 दिन में अगर ये 20 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे सर 2 काम करेगा। ये अगर 20 डेज में 20 वर्क करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। देखा ना, मैंने 20 लिया तो इफिशियंसी आसानी से निकल गया। अब अगर मान लो यहां पे 24 ले लेगा तो इफिशियंसी निकालने में कैलकुलेटिव हो जाएगा। सवाल तो सॉल्व होगा, वैसे भी सवाल सॉल्व होगा, लेकिन वो मतलब का टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जो सिंपल है उसको सिंपल ही रहने देते हैं। यहां पे क्या है कि ये बंदा एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इस बंदे की इफिशियंसी हो गई। ए का इफिशियंसी क्या हो गया, ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 वर्क करता है। ये इस बंदे की इफिशियंसी कहलाएगी। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, वो दोनों 4 दिन तक काम किया। अच्छा, अब देखो 4 दिन तक काम किया तो कह रहा है आफ्टर दैट ए लेफ्ट द वर्क। अब अगर मान लो किसी को मालूम है, अगर जो थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ है, वो सब स्टेप बाय स्टेप लिखने नहीं जाएगा। वो यहीं से देखेगा कि सर दोनों मिलके एक दिन में 2 + 1 3 काम करता है। तो 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में 3 × 4 12 काम हो गए। तो 20 में से 12 काम माइनस हो जाएगा तो बचेंगे कितने, 8 काम। और उसके बाद कह रहे तो बताओ, अब एक काम छोड़ के चले गया तो बी से इस काम को कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में 1 काम करता है तो 8 काम करने में बी को 8 दिन का समय लग जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो उनके लिए हो गया कि जो प्रैक्टिस ऑलरेडी किए हुए, थोड़ा बहुत जानते हैं, वो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे बिना पेन चलाए। लेकिन जो मेरा भाई अभी नया नया सीखना शुरू किया है, अभी पढ़ना शुरू किया है, उसको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या क्या बोल दिया। मैं जानता हूं, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं मैं। तो आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए मैं आपको एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। देखो यहां पे क्या है कि ये इफिशियंसी तो निकाल लिया आपने। जो ऑलरेडी 6 वीडियो देख चुके होंगे उनको अब यहां तक दिक्कत तो नहीं हो रही होगी इफिशियंसी निकालने में। अब देखो क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। आप बोलोगे सर कि अगर ए और बी मिलके 4 दिन तक काम करे, ए और बी मिलके 4 दिन तक काम करे, ए बी का 4 डेज वर्क, 4 डेज वर्क कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर सिंपल, ये एक दिन में बंदा 2 काम करता है प्लस बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 काम हो गए। तो 4 दिन में कितने काम करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 काम हो गए। ये 12 काम हो गए। अच्छा, अब रिमेनिंग काम कितने बच गए, शेष काम, रिमेनिंग वर्क कितने बच गए। तो आप बोलोगे सर रिमेनिंग वर्क टोटल 20 काम है, 20 काम में से 12 काम हो चुके हैं,
तो बचे कितने काम? तो 8 काम बच गए। अब बोलोगे सर ये 8 काम, अब क्या हो रहा है कि ये जो 4 दिन काम हुआ, 4 दिन के बाद क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या हुआ? एक काम छोड़कर भाग गया, एक काम छोड़कर भाग गया 4 दिन के बाद। यानी 4 दिन में टोटल ये 12 काम हुए। ये 12 काम होने के बाद ये भाग गया। तो कह रहे अब जो शेष काम बचे हुए हैं आपका, इस काम को बी कितने दिन में करेगा? टाइम बताना बी का। तो बी का टाइम बताना है कि बी को शेष काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर हम बार बार बोल चुके हैं कि ये होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना करना है? 8 वर्क करना है। और बी की इफिशियंसी कितनी है? बी एक दिन में एक काम करता है, यानी एक काम पर डे के हिसाब से करता है। तो वर्क से वर्क कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा? 8 डेज आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा टारगेट है वो लड़के जो अभी अभी नया नया पढ़ना शुरू किए हैं, जिनका बेसिक क्लियर है, वो भी देख सकते हो आप। थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, टाइप में कंप्लीट करता हूं। उनके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन मेंस वगैरह में आए हुए ढेर सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे, जो कहीं ना कहीं 1-2 बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। नए नए क्वेश्चन करने को मिलेगा, तो उनके लिए भी मैं करवाऊंगा आगे चल करके। पहले एक बार बेसिक बेसिक सारे टाइप का मैं करवा देता हूं, फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसी में नया वीडियो जो अपलोड करेंगे तो आएगा। टाइप अभी 8 चल रहा है, 7 चल रहा है, 9, 10, 11 में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो समझ गए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ए और बी सेपरेटली कैन डू अ वर्क, मतलब किसी सेपरेटली ए और बी किसी काम को 20 डेज और 30 डेज में कर सकता है। अब कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक साथ में काम किया, फिर जो है बी स्टॉप, मतलब बी काम करना बंद कर देता है। अब कह रहा है इफ ए कंप्लीट द रेस्ट वर्क, ए जो है रेस्ट काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि बताओ इन हाउ मेनी डेज बी वर्क, तो बी कितना दिन काम किया। क्वेश्चन आप समझे? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहा है यहां पे कि ए और बी, ये दो बंदा है ए और बी, समझना। ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज में। और बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 डेज में। कौन से काम को? काम अपने को मालूम नहीं है, कोई एक काम है जिस काम को ये दोनों मिलकर कर, मतलब ये अकेला 20 डेज में कर देगा, ये 30 डेज में। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? यहाँ पे टाइम गिवन है, हम लोग को क्या करना है? इफिशियंसी निकाल लेना है। इफिशियंसी निकाल लेना है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? इफिशियंसी निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 20 और 30, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 60 ले लेते हैं हम लोग टोटल वर्क। 60 को हम लोग क्या मान लेते हैं कि सर ये मान लीजिए टोटल वर्क। अब बोलेगा सर 60 कहां से आया? तो जो लोग शुरू से वीडियो देख रहा है उसको आई होप की दिक्कत नहीं होगी। इस दोनों का एलसीएम लिया है, मैं बार बार बोल चुका हूं कि ऐसा कोई नंबर लेते हैं, नंबर लेते हैं जो बेसिक पढ़ रहे हो, सीधा समझो कि इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। लेने के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेना है आपको, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एलसीएम लिया। अब ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 दिन में 60 काम, तो 20 से डिवाइड करो, इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो तो इफिशियंसी निकल जाएगा। वो 60 काम को करता है 20 दिन में, तो 60 में 20 से डिवाइड कर दो। 60 में 20 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो एक दिन में ये कितना काम कर रहा है? 3 वर्क कर रहा है। ये 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा बात को। तो इफिशियंसी आपने निकाल लिया। अब सवाल को समझना, फिर से पढ़ते एक बार क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, ये दोनों बंदा एक साथ मिलकर कुछ दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? कुछ दिन तक। कुछ दिन मतलब मालूम नहीं है कि कितने दिन तक काम किया, ठीक है, मालूम नहीं, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि उसके बाद बी काम करना बंद कर दिया, बी काम करना बंद कर दिया। अच्छा, अब कह रहा है कि जो काम बच गया ना, उस शेष बचे हुए काम को अगर ए 10 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो बताओ बी ने कितना दिन काम किया। अब देखो पहली बार उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, उनको देखो यहां से पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम, 2 वर्क करता है। अच्छा, अब कह रहा है कि शुरुआत में, शुरू से पहला दिन से डे 1, डे 2, शुरुआत में ए बी और दोनों मिलकर काम करना शुरू किया। अब कब तक दोनों मिलकर किया ये अपने को मालूम नहीं है, वही बताना है कि दोनों ने साथ में मिलकर कब तक काम किया है, तो बी का काम बताना है। अच्छा, कुछ दिन तक ये लोगों ने काम किया, उसके बाद कौन काम करना बंद कर दिया? बी काम करना बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, अब बी काम करना बंद करिए, छोड़ो हटाओ। अब कह रहे ए जो बचा हुआ है ना, ये बंदा ए जो है,
ये जो काम करने की दोनों जो मिलके काम किया, उसके बाद जो काम बच गए उसको ए 10 दिन में किया। आप बोलोगे सर ए का तो मालूम है, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और ए शेष बचे हुए काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 गुने 10 यानी क्लियर हो गया कि ए अकेला कितना काम किया है, 30 काम किया है। यहां से क्लियर हो गया। तो अगर 60 में से 30 काम इस दोनों ने मिलके किया, 60 में से 30 काम अगर घटा दोगे, 60 में से 30 काम, तो बचेंगे कितने काम, 30 वर्क बच जाएंगे। यानी कि ए और बी मिलकर कितना काम किया, 30 काम किया है। और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम करने में 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 6। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगर आप समझ जाते हो एक बार, तो उसके बाद आपको ये मैं इसलिए करके देता हूं शुरू में कि आपको पता चले, क्योंकि मैं जब स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा तो कुछ लोगों को होगा सर इतना टाइम लगता है, एग्जाम में तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है सोचने का। तो भाई एग्जाम में जब आप देने जाओगे ना, तो आप तब तक उस लेवल के आपको बनना पड़ेगा कि क्वेश्चन देखे, फटाक से समझे, फटाक से सॉल्यूशन किए। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस है। उससे पहले आप सीखो स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, और जब सीख जाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक कल प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करने के बाद खुद ब खुद आपको अपने में इंप्रूवमेंट दिखेगा। यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्फ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब आप में काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। टाइम जो सेविंग होगा वो प्रैक्टिस से होगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि सर दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया मालूम है। अच्छा, मान लो बेसिक से हम लिखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए प्लस बी, ए और बी मिलकर के सर कुछ दिन तक काम किया। कुछ दिन तक मतलब कितना दिन तक, मान लो n डेज तक काम किया, n डेज तक, प्लस उसके बाद बी काम करना बंद कर दिया। कर कौन रहा है, ए कर रहा है। और ए कितना दिन काम किया, 10 दिन काम किया। और 10 दिन काम किया, इस प्रकार से क्या हुआ, टोटल काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम कितना है, 60 है। अब यहां पे हम लोग सेट करते हैं, सबका एफिशिएंसी रखते हैं। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये 2, तो ये हो जाएंगे 3 + 2 कितने हो गए, 5। सीधा लिख दो ना, ये 3 और ये 2, तो 3 2 कितने हो गए, 5। 5n हो जाएगा। प्लस ए की एफिशिएंसी मालूम है, 3 × 10 इक्वल टू हो गए 60। एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो 5n इक्वल टू कितने हो गए सर, 60 - 30, तो ये हो गए 30। तो n से ये कट जाएंगे, सॉरी 5 से, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 टाइम्स। ये मेरा आंसर हो गया। यही पूछ रहा था, दोनों ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया, मतलब बी ने कितने दिन काम किया। तो बी ने n डेज काम किया, तो n का आंसर आ गया 6। ये तो क्या स्टेप बाय स्टेप उन बच्चों के लिए जो एकदम नया नया अभी सीख रहे हैं। लेकिन जब आप सीख जाओगे तो मैंने अभी बताया कैसे करना है, तुरंत फटाक से कर पाओगे, है ना। फटाक से कैसे कर पाओगे कि आपने दोनों मिलके। अच्छा, अगर मान लो किसी को ये लगे कि सर आप ज्यादा टाइम लेते हो, एक ही सवाल बता रहे हो धीरे धीरे से, एकदम इतना ज्यादा टाइम लेते हो, तो आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हो। जो मान लो जिनका बेसिक क्लियर है, उनको अगर मान लो बार बार, स्वाभाविक सी बात है कि एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं तो उनको टाइम ज्यादा लग रहा होगा, तो आप स्पीड कर सकते हो। वीडियो को स्पीड करके अपना सिस्टम है देखने का, ऑनलाइन में ये सब फायदा है। यूट्यूब पे अपना स्पीड बढ़ा दो, प्लेबैक स्पीड, और आप जल्दी जल्दी देख